समीरा सैम एक ऐसी महिला थीं जिनकी दुनिया छायाओं में लिपटी हुई थी। न्यूयॉर्क शहर के बाहर एक हॉस्पिस में बिताए गए उनके दिन केवल उनके प्यारे बिल्ली दोस्त फ्रॉडो के साथ उनकी जिंदगी का सहारा थे। टर्मिनल कैंसर से जूझ रही सैम ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था और दुनिया से कोई उम्मीद नहीं बची थी। फिर रेबेन, एक नर्स जो कभी हार नहीं मानता, ने सैम को मैनहट्टन में एक मारियोनेट शो के लिए बाहर जाने के लिए मनाया। शुरुआत में सैम ने इसका विरोध किया, लेकिन आखिरकार उसने सहमति दे दी। जब समूह शहर की चमक दमक में पहुंचा तो उनके आनंद को अचानक विचित्र उल्का जैसे वस्तुओं ने छीन लिया। शहर में अफरा तफरी मच गई जब शत्रुतापूर्ण एलियंस ने हमला किया। एक उल्का ने एम्बुलेंस को हिट किया, जिससे हुए विस्फोट ने सैम को बेहोश कर दिया। जब सैम की आंखें खुलीं तो वह एक अंधेरे पपेट थिएटर में थी। उसके साथ कुछ जीवित बचे लोग और उसका वफादार फ्रॉडो। हेनरी, एक अन्य बचे हुए व्यक्ति, ने उसे चुप रहने का इशारा किया। बाहर सैन्य हेलीकॉप्टर चेतावनी दे रहे थे कि चुप और छिपे रहें जब तक कि अथॉरिटीज उन्हें बचा नहीं लें। फिर फाइटर जेट्स ने पुलों को उड़ा दिया, जिससे मैनहट्टन को बाहरी दुनिया से सील कर दिया गया। उनके आश्रय की शांति जल्द ही चुराई गई जब हेनरी एक पल की हताशा में चुप्पी बनाए रखने की कोशिश में एक घबराए हुए व्यक्ति की गलती से हत्या कर दी। जब बिजली की ग्रिड बंद हो गई तो थिएटर का आपातकालीन जनरेटर जोर जोर से चलने लगा, जिससे एक जीवित प्राणी आकर्षित हो गया जिसने रेबेन की हत्या कर दी। दुख से अभिभूत सैम ने फ्रॉडो को लेकर हार्लेम की ओर भाग लिया। सैन्य ने दक्षिण साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट से निकासी की घोषणा की, क्योंकि प्राणियों को तैरने में असमर्थ थे। जैसे जैसे लोग निकासी बिंदु की ओर बढ़े, उनकी भीड़ और शोर ने प्राणियों को आकर्षित किया, जिससे अराजकता और एक घातक स्टैम्पीड हो गई। सैम इस उथल पुथल में फ्रॉडो से अलग हो गई। उसने अपने अपार्टमेंट की ओर लौटने का निर्णय लिया। इस अराजकता में एरिक, एक अंग्रेजी कानून का छात्र, एक बाढ़ से भरी मेट्रो स्टेशन से बाहर आया और फ्रॉडो को पाया। एरिक ने फ्रॉडो का पीछा करते हुए सैम को खोजा, जिसने उसे दक्षिण की ओर जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन एरिक हताशा में सैम के अपार्टमेंट की ओर लौट गया। यहां एरिक को पता चला कि सैम एक प्रशंसित कवि थी, जो उसकी सहानुभूति को गहरा कर दिया। अगले दिन सैम अकेले हार्लेम की ओर रवाना हो गई, लेकिन एरिक ने उसे खोज लिया और उनके साथ यात्रा जारी रखी। लगा दिया। प्राणी ने उनका पीछा किया, लेकिन पानी में डूबकर उसने अपनी जान गंवा दी, जिससे सैम और एरिक को बचने का मौका मिला। वे एक नष्ट चर्च में शरण लेने लगे। जब सैम आराम कर रही थी, एरिक दवा लाने के लिए अकेला बाहर गया और एक निर्माण स्थल से फ्रॉडो को बचाया। उसने एक समूह प्राणियों को एक अजीब जैविक अंडे जैसे पोड़ पर भोजन करते देखा। सैम ने अपने बचपन की यादों को याद किया, जब वह अपने दिवंगत पिता को हार्लेम क्लब में जैज बजाते हुए देखती थी और उसके बाद पैट्सी के पास पिज्जा खाती थी। एक साधारण इच्छा जिसे उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में पूरा करना चाहा। एरिक ने सैम की इच्छा पूरी की, उसे क्लब में ले जाकर और अन्य स्टोर से पिज्जा लाया, यहाँ तक कि एक जादुई कार्ड ट्रिक करके उसके मन को हल्का किया। जैसे ही उन्होंने नदी में बोट्स देखी जो मैनहट्टन से बच रहे लोगों से भरी थी, सैम ने एक बहादुरी का कदम उठाया। उसने एरिक को अपनी जैकेट और फ्रॉडो दी और खुद प्राणियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए
कार की खिड़कियां तोड़ दी। कार अलार्म की ध्वनि ने प्राणियों को तटरेखा से हटा दिया। एरिक और फ्रोडो पानी में कूद पड़े और हेनरी द्वारा एक नाव में खींचे गए। जब एरिक ने सैम की जैकेट में एक नोट पाया जिसमें उसने एरिक से फ्रोडो की देखभाल करने और उसकी जिंदगी को जीने की याद दिलाने के लिए धन्यवाद कहा था, तो उसकी आंखों में आंसू थे। सैम नीना सिमोन के फीलिंग गुड को अपनी आईपॉड पर सुनते हुए एक सुनसान सड़क पर चली गई। अपनी मौत को स्वीकार करते हुए उसने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ अपने ईयरफोन हटा दिए और एक प्राणी उसके पीछे प्रकट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो ला सकूं। आप क्या देखना चाहते हैं यह बताने के लिए नीचे कमेंट करने में भी संकोच न करें।